गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि आप लोगों की हाफ ईयरली एग्जामिनेशन होने वाली है, जो कि 29 या 30 तारीख से संभावित है। ठीक है, तो इसी एग्जाम की तैयारी के लिए हम लोग एग्जाम यानी हाफ ईयरली एग्जामिनेशन विशेष क्लास ले रहे हैं। और इसमें आप लोगों को मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था कि रियल नंबर्स वास्तविक संख्या क्या होता है। आप में से कोई बच्चा बता सकता है कि रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्या क्या होता है? जो भी बताना चाहते हैं चैट सेक्शन में अपना नाम लिखिए जल्दी से। जो भी बताना चाहते हैं चैट सेक्शन में अपना नाम लिखिए कि वास्तविक संख्या रियल नंबर क्या होता है। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। प्रीति बताइए। सर, वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या और जैसे जितनी भी संख्याएं होती हैं ना, वो सब आती हैं। हम इसे ऐसे कह सकते हैं, आपने बताया सही है, लेकिन जितनी भी संख्याएं होती हैं सब वास्तविक नहीं होती। कुछ संख्याएं काल्पनिक भी होती हैं जो आपको पढ़ाया नहीं गया है। तो आपको याद क्या रखना है कि परिमेय और अपरिमेय दोनों मिलके क्या बनाती हैं? वास्तविक संख्या। जैसे कि रेणुका ने बताया कि रेशनल प्लस इरेशनल नंबर इक्वल टू रियल नंबर। वेरी गुड, आपने भी सही बताया। और कोई बच्चा? भावना? भावना क्लास के पहले बोलती है, क्लास के टाइम नहीं बोलती है, क्या बात है भावना? काजल बताइए। काजल, अच्छा काजल ने बताया है, सॉरी काजल एकदम सही है। और कोई? चलिए, तो रियल नंबर्स मैंने बताया था कि जो भी संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय संख्या होती है। ठीक है, और जो भी संख्याएं अपरिमेय होती है, ठीक है, वो सब के सब जो है वास्तविक संख्या होती है। जैसे मैं यहाँ लिख दूं, अब परिमेय को, अब जैसे प्राकृत संख्या है तो क्या वो परिमेय होगा? आप कहेंगे यस सर वो परिमेय होगा, पढ़ चुके हैं आप लोग। जो पूर्ण संख्या होगा क्या वो परिमेय होगा? आप कहेंगे यस सर ये भी परिमेय होता है। मैं आपसे कहूं पूर्णांक क्या परिमेय संख्या होता है, तो आप कहेंगे यस सर ये भी पढ़ चुके हैं, ये भी परिमेय होता है। यानी हम कहते तो हैं कि परिमेय और अपरिमेय को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। लेकिन परिमेय में ही प्राकृत संख्या भी आ गया, पूर्ण संख्या भी आ गया, पूर्णांक भी आ गया। जैसे मैं लिखूं यहाँ पे -1, 2, 3, 0, 1/2, 4/5, ये सब क्या है? परिमेय संख्या है। और जब परिमेय है तो इन सबको क्या कहेंगे? वास्तविक संख्या कहेंगे। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, ये सब अपरिमेय है। लेकिन अपरिमेय भी क्या होता है? वास्तविक होता है। तो ये भी क्या हो जाएगा? वास्तविक संख्या। सभी बच्चों को क्लियर है? एक बार वाई टाइप कर दीजिए। रेणुका को स्क्रीन नहीं आ रही है। रेणुका आप एक बार दोबारा से क्लास ज्वाइन कीजिए, क्लास को एंड करके आप दोबारा से ज्वाइन कीजिए, आएगा। चलिए, तो ये आपने पढ़ा था कि ये है परिमेय संख्या, ये है अपरिमेय संख्या, दोनों को मिला देते हैं तो बनता है वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर, जो कि सभी बच्चों को क्लियर है। चलिए, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंपॉर्टेंट क्यों होता है? तो देखिए यहां से आपके एग्जाम में 2 से 3 सवाल आएंगे। बात समझ में आया? तो इसीलिए इस टॉपिक को कराया जा रहा है, स्पेशली आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो चलिए समझते हैं कि रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन कैसे होता है। ये डायग्राम आप लोग देख रहे हैं। दशमलव जो होता है ना, वो टोटल 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। एक को बोलते हैं शांत, दूसरे को बोलते हैं अशांत आवर्ती, और तीसरे को बोलते हैं अशांत अनावर्ती। अब आप कहेंगे कि सर इसको कैसे समझ में आएगा, ये क्या क्या बता रहे हैं? तो इसको अभी के लिए भूल जाइए, अभी आते हैं इस स्क्रीन पे। ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ पे 2 एग्जाम्पल लिख रहा हूं। ठीक है, पहला और ये है दूसरा। एक लिखा हूं मैं 5/, रुक जाइए, 1/2, और एक लिखा हूं 1/3। ठीक है, अब आप इसको पहले दशमलव में बदलना है। दशमलव में बदलिए, तो दोनों को दशमलव में बदलिए, दोनों को दशमलव में बदलिए, 1 और 2 को दशमलव में बदलिए। चलिए मैं बदल के दिखाता हूँ। 1/2 को दशमलव में बदलेंगे, यानी 2 से 1 में भाग देंगे। भाग नहीं लगेगा तो दशमलव बिठा देंगे। 0.1 0 देगा और ये 5 बार में भाग लग जाएगा। यहाँ पे शेष जो है क्या हो गया? 0 हो गया, यानी शेष नहीं बचा, शेष 0 हो गया। और ये दशमलव में क्या हो गया? 0.5। तो इसे कहते हैं शांत। क्या कहते हैं? शांत। यानी जहां पे शेष 0 हो गया उसको कहते हैं शांत।
जहां पे शेष 0 हो गया उसे कहेंगे 7। क्लियर है सभी बच्चों को? जहां पे शेष 0 हो गया उसे कहेंगे 7। लेकिन 1/3 को अगर दशमलव में बदलते हैं तो अगर आप ध्यान से देखेंगे 3 में 1 से भाग नहीं लगा तो दशमलव बिठाएंगे, ये 0 देगा। 3 त्रिका 9, फिर से 1 शेष आया, फिर 1 0 देगा, फिर 3 से जाएगा। ये हर बार यहाँ पे 1 जो है बार बार शेष आएगा, यानी यहाँ पे शेष क्या हो रहा है, 1 बच रहा है। तो जहां पे शेष बचेगा, ठीक है, जहां पे शेष बचेगा कुछ भी 1 2 3 4 कुछ भी, यानी शेष 0 नहीं होगा, यानी शेष 0 नहीं होगा, शेष 0 नहीं होगा, तो उसे कहेंगे अशांत। उसे क्या कहेंगे, अशांत। क्या आप लोग को बात समझ में आया कि जब हम दशमलव में बदलते हैं और शेष 0 हो जाता है तो उसे शांत कहते हैं, और जब हम दशमलव में बदलते हैं और शेष 0 नहीं होता है तो उसे अशांत कहते हैं। क्या समझे आप लोग? किसी बच्चे को डाउट है? तो जब हम दशमलव में बदलते हैं और शेष 0 हो जाता है तो शांत दशमलव, जब हम दशमलव में बदलते हैं और शेष 0 नहीं होता है, कुछ और हो जाता है, तो उसे कहते हैं अशांत। यहां तक क्लियर है? अब देखिए अशांत दशमलव भी 2 प्रकार का होता है। 2 प्रकार का क्या मतलब है, यहां पे देख रहे होंगे बार बार 3 रिपीट हो रहा है, तो इसको हम लिख देंगे 0.3 के ऊपर बार। तो जिसके ऊपर बार लगा है तो इसका मतलब होता है कि 3 बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो यहीं से ऑप्शन निकल के आता है, किसको कहते हैं, अशांत आवर्ती, यानी कि रिपीटिंग, यानी अशांत तो है लेकिन कैसा अशांत है, बार बार रिपीट हो रहा है। जैसे कि 1/3 था, तो इसमें क्या हो रहा था, 0.33333 बार बार आ रहा था, तो ये क्या हो गया, अशांत आवर्ती हो गया। जैसे यहाँ पे 1/2 है तो ये क्या हो गया, शांत हो गया। अब आप कहेंगे सर ये अशांत आवर्ती क्या होता है, तो अशांत आवर्ती का मतलब होता है जब अपरिमेय संख्या को जब हम किस में बदलते हैं, दशमलव में, तो उसको हम कहते हैं क्या, अशांत अनावर्ती। जैसे √2, √3, √5, √7, इन सब का जो दशमलव में बदलेंगे ना तो वो होगा अशांत अनावर्ती। बात समझ में आया? तो अशांत वाला ये परिमेय संख्या होता है और ये भी परिमेय संख्या होता है, जबकि ये जो होता है अपरिमेय होता है। इतनी चीजों को समझना है। क्या आपको समझ में आया? शांत क्या होता है, शेष 0 हो गया तो शांत कहेंगे, शेष 0 नहीं हो गया, शेष 0 नहीं हुआ तो अशांत कहेंगे। अब अशांत में भी कौन अशांत आवर्ती होगा और कौन अशांत अनावर्ती होगा, तो हम चेक कर लेंगे कि अगर वो परिमेय संख्या है तो आवर्ती हो जाएगा, अगर वो अपरिमेय संख्या है तो अनावर्ती हो जाएगा। क्लियर है? बताइएगा, सभी बच्चे बताएंगे, आसान है एकदम। चलिए अब इसी चीज को 1 बाय 1 डिटेल में पढ़ते हैं, आपको अभी क्लियरिटी मिलेगा। देखिएगा, देखिए शांत दशमलव माने क्या होता है, जैसे यदि किसी वास्तविक संख्या में दशमलव के बाद अंकों की संख्या सीमित होती है, अंकों की संख्या सीमित होती है, जैसे 1.25 है तो ये 1.25 है, इसके बाद और कोई संख्या नहीं आएगा, तो वह शांत दशमलव प्रसार होता है। या इसी को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि शेषफल शून्य हो जाए, इसी बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि शेषफल शून्य हो जाए, तो उसे क्या कहेंगे, शांत दशमलव प्रसार कहेंगे। क्या कहेंगे, शांत दशमलव प्रसार कहेंगे। क्लियर है सभी बच्चों को? बताइएगा, जैसे 3/4 है, 1/2 है, 1/2 के बाद क्या आएगा, 0.5, यानी शेष 0 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। किसी बच्चे को डाउट नहीं होगा यहां तक? किसी बच्चे को डाउट नहीं है ना? आसान है एकदम, आसान है ना? चलो वेरी। अब देखिए, तो शांत दशमलव प्रसार में शेषफल का मान शून्य होता है, ये हमेशा याद रखिएगा। इसको पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है कि कोई भी दिया है और उसमें शेषफल शून्य है तो उसे क्या कहेंगे, शांत दशमलव कहेंगे। शांत समझ गए? अब अशांत देखिएगा कि अशांत दशमलव प्रसार क्या होता है, जिसे कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो अशांत में मैंने बताया कि दशमलव जो होता है, यानी शेषफल जो होता है,
ठीक है, वो शेष 0 नहीं होता है, शेष 0 नहीं होता है, तो उसे कहते हैं अशांत दशमलव प्रसार। देखिए क्या लिखा है कि दशमलव के बाद अंकों की संख्या सीमित नहीं होती है और अंकों की पुनरावृत्ति हो तो वो अशांत दशमलव प्रसार कहलाता है। अब इसे कैसे समझेंगे, तो देखिए जैसे 10/3 है, अब 10/3 है तो इसमें हम 3 से भाग देंगे तो 3 त्रिका 9, एक बचेगा, दशमलव बिठाएंगे 0 लेंगे, फिर जाएगा 3 त्रिका 9, फिर से एक शेष से बचेगा, तो यहाँ बार बार शेष बच रहा है, तो ये क्या बन गया, ये बन गया अशांत दशमलव प्रसार। क्लियर है सभी बच्चों को, अशांत दशमलव प्रसार, तो ये हो गया अशांत। अब आप कहेंगे कि सर अशांत में भी तो दो गो होता है, एक आवर्ती एक अनावर्ती, तो यहाँ पे ये आवर्ती होगा, अशांत आवर्ती होगा। आवर्ती क्यों होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं 3 बार बार रिपीट हो रहा है, 3 क्या होगा, बार बार रिपीट होगा, यानी शेष जो है बार बार एक ही बच रहा है और कुछ नहीं बच रहा है। शेष बच तो रहा है लेकिन हमेशा एक ही बचेगा और कुछ नहीं आएगा, तो इसे कहेंगे आवर्ती, यानी सेम शेष जब आए तो उसे आवर्ती कहते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे यहाँ पे बार बार एक ही शेष आ रहा है, बार बार एक ही शेष आ रहा है, तो इसे क्या कहेंगे, अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती, देखिए अशांत आवर्ती यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसके लिए हम उसके ऊपर बार लगा देते हैं। जैसे 10/3 है ना, तो 3.333 लिखने से आता है कि 3.3 के ऊपर बार लगा। अब 1/7 है ना, तो 0.142857, अब इसके बाद क्या रिपीट होगा, फिर से यही रिपीट होगा, तो इसके ऊपर पूरा बार लगा दे, तो ये क्या हो गया, अशांत आवर्ती हो गया। बात समझ में आया, तो जहां पे भी बार लगा होगा, कहीं पे भी आपको बार दिख जाए, जैसे ऐसे दिख जाए आपको 11.3 के ऊपर बार दिख जाए या 17.4 के ऊपर बार दिख जाए, तो जहां पे बार दिखा आप समझ जाइए कि वो अशांत आवर्ती है। क्लियर है सभी बच्चों को, जहां पे भी बार दिखेगा हम उसे क्या कहेंगे, अशांत आवर्ती। क्लियर है सभी बच्चों को। सर आप क्वेश्चन पूछ लो। कौन है भाई जिनको जल्दी है क्वेश्चन का, नाम बताइए अपना। किनको क्वेश्चन पूछने की जल्दी है, पूछेंगे बाबू, इतने क्वेश्चन पूछेंगे कि आप थक जाएंगे जवाब देते देते। पहले समझा लेता हूं फिर क्वेश्चन पूछेंगे, आप बहुत सारा क्वेश्चन पूछेंगे, चिंता क्या करते हैं। देखिए तो यहाँ पे आपने देख लिया, तो देखिए अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार में जिन अंकों की पुनरावृत्ति होती है, जो बार बार आते हैं, उसके ऊपर बार लगा देते हैं। बार का मतलब ऐसे ये जो है ना, इसको बार कहते हैं, तो उसके ऊपर बार लगाकर दर्शाया जाता है, जैसे यहाँ पे दिखाया गया, यहाँ पे दिखाया गया, तो ये सब क्या है, अशांत आवर्ती। अब देखिए अनावर्ती की बात करते हैं। अनावर्ती क्या होता है, तो अनावर्ती जो होता है ना, आप उसको ऐसे समझिएगा कि उसके आगे ऐसे बिंदु लिखा रहेगा, ऐसे बिंदु लगा रहेगा, तो बिंदु तो अनावर्ती में भी लगता है और आवर्ती में भी लगता है, लेकिन आवर्ती में बार लग जाता है जबकि इसमें बार नहीं लगेगा, इसमें बार नहीं लगेगा। अब आप कहेंगे सर अनावर्ती और अनावर्ती, आवर्ती और अनावर्ती में क्या अंतर है। देखिए अंतर यही है कि ये अपरिमेय संख्या का निकाला जाता है, ठीक है, और वो जो था आवर्ती वाला, ये आवर्ती वाला ये परिमेय संख्या का निकाला जाता है। ठीक है, तो अनावर्ती और आवर्ती में तो पहला अंतर आप समझ गए। दूसरा अंतर क्या है कि जो अनावर्ती है ना, इसमें भी रिपीट होता है लेकिन सेम शेषफल नहीं आता है। जैसे आप देखेंगे यहाँ 2 के बाद 8 आया है और यहाँ पे 2 के बाद 7 आ गया, तो रिपीट तो हो रहा है, यहाँ पे भी 2 आया और यहाँ पे भी 2 आया, यानी शेषफल सेम तो आ रहा है लेकिन अगली बार फिर से बदल जा रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी 5 है और यहाँ पे भी 5 है। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पे भी 1 है, 1 के बाद 4 है और यहाँ पे 1 के बाद 5 हो गया। यानी कहने का अर्थ क्या है कि यहाँ पे रिपीट तो होता है लेकिन सेम सेम रिपीट नहीं होता है, पैटर्न बदल जाता है। पैटर्न क्या होता है, बदल जाता है। लेकिन यहाँ पे पिछले वाला में देखिए आप लगातार सेम टू सेम आएगा, कोई पैटर्न में परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ पे शेषफल बदलते रहता है, यहाँ पे शेषफल नहीं बदलता है, और इसके पीछे वाला में जो था शांत वाला, उसमें शेषफल शून्य होता है। यही तीनों में मेन अंतर है, और एक अंतर ये अपरिमेय वाला याद रखिएगा। ठीक है, तो अशांत अनावर्ती अपरिमेय होता है जबकि शांत और अशांत आवर्ती दोनों परिमेय होता है। किसी बच्चे को डाउट है,
किसी बच्चे को डाउट है? अब देखिए पहचानने का तरीका क्या है, मैं एक क्वेश्चन के माध्यम से आपसे एक सवाल पूछता हूं, आपको आंसर करना है। बताइए आप इसे क्या आंसर कीजिएगा? 4.5 है, क्या आंसर कीजिएगा? आंसर कीजिए तो 4.5 क्या है? शांत है, अशांत है, अशांत आवर्ती है, अशांत अनावर्ती है, क्या है? आंसर कीजिए सभी बच्चे। आंसर कीजिए। क्या हुआ जी? सभी बच्चे आंसर कीजिए। यानी आप लोगों को समझ में नहीं आया है, यानी कि समझ में नहीं आया है, क्योंकि ज्यादातर बच्चों का उत्तर गलत आ रहा है। देखिए मैं दोबारा से समझाता हूँ, आप लोगों को समझ में नहीं आया, इसीलिए ज्यादातर बच्चों का आंसर गलत आ रहा है। देखिए पहचानने का तरीका समझिए, टोटल 3 प्रकार का है। जो शांत होगा ना, वो कभी भी ऐसे लिखा रहेगा, 2.5 हो गया, 3.5 हो गया, 8.5 हो गया, 4.5 हो गया, या 11.253 हो गया, या 13.357 हो गया, यानी इस प्रकार से लिखा रहेगा। ठीक है, जो अशांत आवर्ती होगा ना वो ऐसे लिखा होगा। ठीक है, एक मिनट एक मिनट, इनके ऊपर बार लगा रहेगा, जैसे 3.3 के ऊपर बार लगा दे, या फिर 1.0347 इनके ऊपर बार लगा दे, तो ये आवर्ती होता है। जिसके ऊपर बार लग गया वो आवर्ती होता है। और जो अनावर्ती होगा ना, ऐसे लिखा होगा 1.3457 डैश डैश, ऐसे डैश डैश लगा होगा, जैसे 1.7893 ऐसे डैश डैश लगा होगा, तो ये अनावर्ती हो जाएगा। बात समझ में आया? तो ये शॉर्ट ट्रिक है एक जल्दी में पहचानने का। तो जैसे ये दिखेगा सब सीमित है तो ये शांत हो गया, जैसे बार दिखेगा तो अशांत आवर्ती हो गया, बार के बिना ये डॉट डॉट दिखेगा तो इसे क्या कहेंगे? अशांत अनावर्ती। इतना तो कम से कम शॉर्ट ट्रिक आपको समझ में आनी चाहिए। अब देखिए जो आपका प्रश्न था, अब आप देखिए कैसे आसानी से कर सकते हैं। कहा गया वो प्रश्न? ये रहा, देखिए। अब आप लोग इसका क्या आंसर कीजिएगा? सिंपल सी बात है, अब आंसर कीजिए तो सभी बच्चे। अब क्या हो जाएगा? ये शांत हो जाएगा जी, ये शांत हो जाएगा। लेकिन जैसे 4.5 के जगह पे मैं लिखता हूं यहाँ पे 3.3 के ऊपर बार, तो अब ये क्या हो जाएगा? आवर्ती हो जाएगा, अशांत आवर्ती। जैसे ही मैं यहाँ पे लिखता हूं इसके जगह पे क्या, इसके जगह पे मैं लिखता हूं 1.3789 डैश 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 डैश, तो ये क्या हो जाएगा? अशांत अनावर्ती हो जाएगा। तो ये पहचानने का शॉर्ट ट्रिक्स है। ठीक है, ये डैश डैश हमें बताता है कि रिपीट तो हो रहा है लेकिन किसी फिक्स पैटर्न में नहीं हो रहा है, और ये बार बताता है कि फिक्स पैटर्न में रिपीट हो रहा है तो आवर्ती हो जाएगा। और जब ना बार लगा हो ना ये डैश डैश लगा हो तो बताता है कि वो शांत है। ठीक है, ये शॉर्ट ट्रिक हमेशा याद रखिएगा, अभी आगे और क्वेश्चन कराऊंगा तो समझ में आएगा। देखिए, तो अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार हमेशा अशांत अनावर्ती होता है, ये याद रख सकते हैं कि जो अपरिमेय संख्या होता है उसको जब हम लोग दशमलव में बदलते हैं तो हमेशा अशांत अनावर्ती होता है। जैसे √3, √7, √2, पाई, इन सबको जब हम दशमलव में बदलते हैं तो क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, यानी कि अशांत अनावर्ती होता है। बताइए, याद रहेगा सभी बच्चों को? आसान है, एकदम एकदम आसान है। ठीक है, चलिए एक प्रश्न कीजिए तो सभी बच्चे इस प्रश्न का आंसर करेंगे। कहाँ पे आंसर करना है? पोल सेक्शन में। जो समझाया हूं उसी पे अप्लाई कीजिएगा, आंसर एकदम सही जाएगा।
ठीक है, जो आप लोगों को बताया हूं इसी पे आंसर कीजिएगा, एकदम सही जाएगा, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। देखिए जब टीचर की बात बच्चे नहीं सुनते या नहीं मानते तभी उनका गलत होता है। जो बताया हूं उसके हिसाब से आंसर कीजिए, एकदम सही होगा। 0.586 में दशमलव प्रसार किस प्रकार का है? देखिए अभी तक जितने बच्चों ने आंसर किया सबका सही है, क्योंकि जो मैंने बताया है अगर वही कर रहे हैं तो 100% सही होगा। 4 बच्चों ने वही किया जो मैंने बताया था, एकदम सही हो। सभी बच्चे कीजिए, एकदम आसानी से समझ में आ जाए। सभी बच्चे कीजिए। देखिए जब तक बार नहीं लगेगा उसमें आवर्ती कहेंगे ही नहीं। बार लगता है तभी हम उसे आवर्ती कहते हैं, अगर बार नहीं लगा है मतलब वो आवर्ती है ही नहीं। चलिए एक बच्चा और है, लास्ट के 5 सेकेंड। 5 4 3 2 1। देखिए सिर्फ 2 बच्चों का आंसर गलत है, बाकी सभी बच्चों का उत्तर सही है। आंसर होगा ऑप्शन ए। मैंने क्या बताया था कि अगर बार लगेगा, अगर बार लगेगा तो आवर्ती, अगर ऐसे डैश डैश लगेगा तो उसे आशांत अनावर्ती। और जब ना बार हो, ना बार हो और ना ही ये डैश डैश हो तो उसे कहते हैं शांत। तो यहाँ पे ना बार लगा है ना डैश डैश लगा है, तो क्या कहेंगे? शांत। एकदम आसान था, बस मेरी बातों को मानना था। अगर माने होते तो आप दोनों लोगों का भी सही होता, जिनका गलत था। सही है नीतीश? ठीक है, आसान है ना एकदम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, अब 11/9 है तो इसे आपको पहले दशमलव में बदलना पड़ेगा। अब बदल के चेक करना पड़ेगा कि बार आ रहा है, यानी कि एक ही चीज बार बार रिपीट हो रहा है, कि कुछ समय के बाद रिपीट हो रहा है, यानी अलग अलग पैटर्न पे, यानी सेम शेष आएगा तो आवर्ती, अलग शेष आएगा तो अनावर्ती, अगर शेष नहीं आएगा तो शांत। आपको इसे करना है पोल सेक्शन। चलिए आराम से इसे पहले दशमलव में बदलिए। देखिए शेष 0 आता है तो शांत हो जाएगा, कुछ और शेष आता है लेकिन एक ही शेष आता है बार बार तो आवर्ती हो जाएगा, लेकिन शेष बदल बदल के आता है, अलग अलग शेष आते जाता है और शेष रहता है मतलब तो अनावर्ती हो जाएगा। कोशिश कीजिए। अब इसका एक और ट्रिक्स देख लीजिए, ये परिमेय संख्या है तो अनावर्ती तो कभी होगा नहीं, क्योंकि परिमेय संख्या कभी अनावर्ती नहीं होता है। परिमेय संख्या जब भी होगा या तो आवर्ती होगा या तो शांत होगा, अनावर्ती कभी नहीं होता है। 11/9 परिमेय संख्या है तो अनावर्ती तो होगा नहीं। कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कर सकते हैं आप लोग, प्रयास कीजिए, परेशान नहीं होना है, प्रयास कीजिए। अभी अभी मैंने बताया कि ये परिमेय संख्या है तो अनावर्ती नहीं होगा, फिर भी एक बच्चे ने अनावर्ती ही टिक आउट किया है। सुनते ही नहीं है, क्या करेंगे। चलिए सभी बच्चों ने उत्तर कर दिया है, एक बच्चा और है, 5 सेकंड का समय है। 5 4 3 2 1। देखिए इतना आसान था। मैंने कहा है कि परिमेय संख्या जो भी होगा या तो वो शांत होगा, ठीक है, या तो वो अशांत क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा। ये बात हमेशा याद रखिएगा कि जो परिमेय संख्या है वो हमेशा या तो शांत होता है या तो अशांत आवर्ती होता है, यानी कि अनावर्ती तो कभी नहीं होगा। बात समझ में आया? अब या तो वो शांत होगा या तो अशांत होगा, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं भी नहीं होगा, क्योंकि शांत ऑप्शन में है और अशांत आवर्ती भी ऑप्शन में है, यानी इन दोनों में से कोई एक होगा। अब ये चेक कैसे करेंगे, तो चेक कर लेते हैं 9 से 11 में भाग देके कि शेष क्या आ रहा है। देखिए शेष नहीं आएगा तो मतलब शांत, अगर शेष आएगा तो अशांत आवर्ती। देखिए 9 में 1 से भाग देंगे तो 9 एकम 9, बचेगा यहाँ पे 2,
दशमलव बैठा के 0 लेंगे, 9 दूनी 18, फिर से आया 2 शेष, फिर 0.10 देगा, फिर से 2 से भाग ले जाएंगे, 9 दूनी 18, यानी बार बार 2 ही शेष आ रहा है, बार बार क्या आ रहा है, 2 शेष आ रहा है, तो 2 के ऊपर बार लगेगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि बार बार अब 2 आएगा, तो ये क्या हो गया, अशांत आवर्ती हो गया, यानी ऑप्शन बी जो है सही हो गया। तो ये कितना आसान था, क्या किसी बच्चे को मुश्किल लग रहा है, क्या किसी बच्चे को मुश्किल लग रहा है? कोई भी बच्चा जिसे नहीं समझ में आया, बाबू आप माइक ऑन करके पूछ लीजिए, किसी भी बच्चे को लग रहा है कि उसे समझ में नहीं आ रहा है, आप माइक ऑन करके पूछ लीजिए, आप माइक ऑन करके पूछ सकते हैं, किसी भी बच्चे को कहीं पे भी डाउट है, आप माइक ऑन करके जरूर पूछना। चलिए सभी बच्चों का सही है ना। अब मैं इसी प्रश्न को बदल रहा हूं, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब मैं प्रश्न को बदल रहा हूं, 11/9 की जगह पे मैं कुछ और प्रश्न दे रहा हूं और आपको इन्हीं में से आंसर बताना है, ठीक है। अब मैं प्रश्न में कर दिया हूं √3, बताइए इसका दशमलव प्रसार किस प्रकार का होगा, √3, बताइए आंसर क्या होगा। 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा सही है? कोशिश कीजिए सभी बच्चे। काजल का, मनीषा का, नीतीश का, प्रीति का, वेरी गुड, मंजीत का, वेरी गुड, खुशबू का, सोनू का, मोहित कंचन का, वेरी गुड, नीतीश का, सबका आंसर एकदम सही है। क्यों सही है? क्योंकि आप लोगों को पता है कि √3 क्या है, अपरिमेय संख्या है, और जो भी अपरिमेय होगा तो उसका दशमलव हमेशा ही अनावर्ती होगा, क्योंकि अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार हमेशा अशांत अनावर्ती ही होता है। तो √3 आ जाए, √2 आ जाए, √5 आ जाए, √7 आ जाए, √11 आ जाए, √19 आ जाए, कुछ भी आ जाए, बस अपरिमेय संख्या होना चाहिए। अगर अपरिमेय है तो हमेशा क्या होगा, अशांत अनावर्ती होगा। लेकिन परिमेय होगा ना, तो परिमेय में दोनों में से, इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है, इन दोनों का परिमेय संख्या होता है और इसका जो है क्या होता है, अपरिमेय। ये याद अगर रहेगा ना तो बहुत आसानी से आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखिए, इसको मिटा देते हैं, अगला प्रश्न देखिएगा, 6/7, बताइएगा इन चारों में से क्या है, सॉल्व कीजिए और आंसर बताइए। 6/7 क्या है, शांत है कि अशांत है, दशमलव में बदलिए, चेक कीजिए और आंसर बताइए। सभी बच्चे आंसर कीजिए। 6/7 को दशमलव में बदलिए पहले, ऑप्शन सी को टिक आउट कर रहे हैं जी, हे भगवान। अब बताइए 6/7 को दशमलव में बदलते हैं, देखिए 7 से भाग देंगे 6 में, ठीक है, भाग नहीं लगेगा, दशमलव बैठाएंगे, 0 आ जाएगा। अब कितना बार में भाग जाएगा, 7×8 = 56, 7×8 = 56, यहाँ आएगा 10 में से 6 गया 4, यहाँ कट जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, दशमलव फिर एक 0 देगा, 7×5 = 35, 10 में से 5 गया 5, कट जाएगा, दशमलव फिर एक 0 देगा, कितना हो गया, आप बताइए कितना बार में जाएगा, 7×7 = 49, 7×7 = 49, 10 में से 9 गया 1, कट जाएगा, अब दशमलव फिर एक 0 देगा, तो 7×1 = 7। अभी आगे ये चलता जाएगा, देखिए कब तक जाता है, देखिएगा, तो 7×1 = 7, अब यहाँ पे 3 आएगा, ठीक है, दशमलव फिर एक 0 देगा, 7×4 = 28, देखते जाइएगा, 10 में से 8 गया 2, कट जाएगा, दशमलव फिर एक 0 देगा, ठीक है, तो 7×2 = 14, देखिएगा, अब कितना आएगा, 10 में से 4 गया 6, कट जाएगा, दशमलव फिर एक 0 देगा, तो 60 हो गया। बात समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। अब बताइए कितना बार में जाएगा, 7×8 = 56, 7×8 = 56, इसको छोटा करना पड़ेगा तब सब दिखेगा, हाँ
देखिए 60 आ गया तो अब कितना बार में जाएगा, 7 अट्ठे 56, तो 8 बार में जाएगा, 7 अट्ठे 56, 4 आ गया कट जाएगा। तो अब देखिए फिर यहाँ पे 0 आएगा, 0 आएगा, 7 पचे 35, 7 पचे 35। तो अब देखिए जब ये सब रिपीट होगा यहां तक जो है ना फिर से सेम आएगा, यानी फिर से 8 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, 1 आएगा, 4 आएगा, 2 आएगा। जब ये फिर रिपीट होगा पूरा तो फिर इसके बाद क्या आएगा, फिर से 8 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 7 आएगा, 1 आएगा, 4 आएगा, 2 आएगा। तो ऐसे को जब इतना सब रिपीट हो रहा है बार बार तो इसको क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं अशांत आवर्ती। बात समझ में आया कि रिपीट हो रहा है, ठीक है, सेम चीज रिपीट हो रहा है, ये पूरा का पूरा रिपीट होगा बार बार, बार बार ये पूरा रिपीट होगा, बार बार ये पूरा रिपीट होगा। आप भाग करके देख लीजिए, सेम टू सेम रिपीट होगा बार बार। और आप ऐसे भी तो समझिए कि 6/7 है तो ये परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या हमेशा या तो शांत होता है या तो अशांत आवर्ती होता है। केवल अनावर्ती अपरिमेय के लिए ही होता है, अपरिमेय के लिए ही होता है अशांत अनावर्ती। यानी 6/7 को आपको बस ये चेक करना था कि शांत है कि नहीं, अगर शांत नहीं है तो आवर्ती होगा। सिंपल सी बात है। क्लियर है सभी बच्चों को, समझ में आया? यस सर। कोई डाउट किसी बच्चे को? डाउट है तो एन टाइप कीजिएगा। बाबू बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में यहाँ से 2-3 सवाल हर साल पूछता है, इस साल भी पूछेगा, इसीलिए इसको बार बार बता रहा हूं, ठीक है। चलिए मैं एक सवाल और देता हूं, थोड़ा सा कठिन सवाल देता हूं, क्योंकि इजी सवाल अब आप लोग आसानी से कर सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा कठिन करता हूं। आप ध्यान से कीजिएगा बाबू, हड़बड़ाना नहीं है, एकदम आराम से। आप लोग जल्दी जल्दी आंसर करते हो ना, इसीलिए गलत हो जाता है। चलिए इसको कीजिएगा, 20/6 है, बताइए ये क्या है इन चारों में से? एकदम हड़बड़ाना नहीं है, आराम से कीजिए। शांत है, अशांत है, अशांत अनावर्ती है, कोई नहीं है, बताइए। सर हम इसे काट के भी कर सकते हैं। हाँ काट के भी बदलिए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे 20/6 है ना, तो इसको आप काट सकते हैं, 2 दहिया 20 और 2 तिहाई 6, तो 10/3 आ गया। और 10/3 का मतलब क्या है, 3.33 बार बार आएगा, तो ये क्या हो गया, आसान आवर्ती हो गया। काटने से आसान हो गया ना क्या जी? सर तो ये तो क्वेश्चन प्रीति ने ऐसे ही सॉल्व करा दिया, मेरा मेहनत खराब हो गया। चलिए कोई नहीं, दूसरा क्वेश्चन देता हूं, दूसरा क्वेश्चन देता हूं। आप लोग काट सकते हैं, कम से कम काटना तो सीख गए आप लोग ना, कि हम लोग काट के उसे छोटा कर सकते हैं। थोड़ा सा अलग क्वेश्चन देता हूं। चलिए इसे सॉल्व कीजिए तो सभी बच्चे। 40/12 क्या है इन तीनों में से? काजल का, प्रीति का आंसर आ गया है, देखते हैं सही है कि गलत है। मनीषा का भी आ गया, वेरी गुड, वेरी गुड। रेणुका का भी आ गया, सोनू का भी आ गया, खुशबू का आ गया, वेरी गुड। नीतीश का भी आ गया। चलिए चेक करते हैं, और सभी बच्चों का आंसर एकदम सही है। पहली बात कि हम इसे कटा देंगे, कटा देते हैं। देखिए 4 से कटेगा, 4 दहिया 40 और 4 तिहाई 12, 10/3 है। अब देखिए 3 से भाग देंगे 10 में, 3 त्रिका 9, एक शेष बचेगा, दशमलव बैठा के 0 लेंगे, फिर 3 त्रिका 9, फिर 1 0, फिर से बार बार एक शेष आएगा, यानी 3 के ऊपर बार लगा देंगे, 3.3 के ऊपर बार, ये क्या हो जाएगा, आसान आवर्ती हो जाएगा। आसान सवाल था एकदम। किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिएगा, किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिएगा। आसान है ना? चलिए अब थोड़ा सा एक अलग सवाल, इसमें भी आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। इस बार जो दिमाग नहीं लगाएंगे वो थक जाएंगे। चलिए सवाल है 13/2, बताइए कौन सा दशमलव है? 13/2 कौन सा दशमलव प्रसार होगा?
कोशिश करना है। देखिए आप लोग कोशिश कर रहे हैं ना, एकदम सही सीख रहे हैं। कोशिश करते रहना है, हार नहीं मानना है, एकदम कोशिश करना है। तेरे बटा 2, काजल का आंसर आया, वेरी गुड। नीतीश का भी आया, मोहित कंचन का भी आया, प्रीति का भी आया, किरण कुकर नाम से जो बच्चे हैं, खुशबू, रेणुका, भावना, सबका आंसर आया और सबका एकदम सही आया, वेरी गुड। देखिए क्या होगा, हम 13 में 2 से भाग देंगे तो 2 छक्के 12, 3 में से 2 गया, 1 कट जाएगा, दशमलव बैठा के 0 लेंगे, 2 पंचे 10, कट गया, शेष 0 बचा। जब कट गया तो यानी क्या हो जाएगा, 7। क्लियर है सभी बच्चों को? डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। चलिए वेरी गुड। तो किसी भी बच्चे को डाउट नहीं है, तो अब मतलब कि आप लोग पहचान सकते हैं कि कौन सा संख्या जो है शांत है, कौन सा अशांत है, कौन अनावर्ती है। ठीक है, चलिए यहाँ पे जैसे ही मैं अपरिमेय संख्या लिखूंगा तो सबका जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जैसे मैं लिख दूं √2, √3, √5, √7, √11, कुछ भी अपरिमेय संख्या, सबका आंसर क्या होगा, अशांत अनावर्ती। आसान है ना, आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और इस प्रश्न का आंसर कीजिएगा। 20/30 जो है किस प्रकार का दशमलव प्रसार होगा? आराम से, अब ये सब क्वेश्चन आप लोग का गलत नहीं होगा क्योंकि आप लोग इतना प्रैक्टिस कर लिए, गलत होगा ही नहीं। चलिए कीजिए, 20/30 ध्यान से करेंगे तो गलत कभी नहीं होगा, जल्दी जल्दी करेंगे तभी गलत होगा। आराम से कीजिए। आराम से, कोई जल्दी नहीं है बाबू, आराम से, अभी 1 मिनट का समय, एकदम आराम से कीजिए। अभी सभी बच्चों का आंसर एकदम सही है, कोई जल्दबाजी नहीं है, एकदम आराम से करिए। समय लग रहा है कोई बात नहीं, आप कोशिश कीजिए, जल्दबाजी नहीं है, आराम से करना है। कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। वेरी गुड, जितने बच्चों ने आंसर किया सबका सही है और 3 बच्चे बाकी हैं, सभी बच्चे आंसर करेंगे। आराम से, कोई जल्दी नहीं है, एकदम आराम से। एक बच्चा और है जिन्होंने आंसर नहीं किया है, लास्ट के 10 सेकेंड। सही है तो 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए गलती जिन बच्चों का हुआ है वो बच्चे अभी अभी क्लास ज्वाइन किए हैं, जिन 2 बच्चों ने अभी अभी क्लास ज्वाइन किए हैं उन्हीं का गलत है, बाकी सबका सही है। देखिए 20/30 को आपको बताना है कौन सा दशमलव है, तो आप सभी बच्चों को पता है कि 0 से 0 को काट देंगे तो बचेगा क्या, 2/3। अब 2/3 को दशमलव बदलते हैं, 3 में 2 से भाग देंगे, भाग नहीं लगेगा, दशमलव बिठाएंगे, 0 लेंगे, 3 छक्के 18, 8 में से 10 में से 8 गया, 2 कट जाएगा, फिर दशमलव 1 0 देगा, 3 छक्के 18,
यानी बार बार यहाँ पे क्या हो रहा है, बार बार 2 शेष आ रहा है, यानी कि इसका दशमलव में बदलेंगे तो क्या आएगा 0.6 के ऊपर बार। आज जब भी बार लगता है तो आंसर क्या होता है, ऑप्शन बी अशांत आवर्ती। बात समझ में आ रहा है। गलत सिर्फ उन्हीं बच्चों का हुआ है जो कि क्लास में लेट ज्वाइन किए थे, यानी कि जस्ट अभी 2-3 मिनट पहले। मैं नाम भी बता सकता हूं, राम सिंह नाम से जो बच्चे हैं और एक बच्चा मंजीत नाम से जो बच्चा है, आप लोगों ने क्लास को पूरी नहीं किया, इसीलिए आप लोग का गलत हुआ है। किरण कुकर नाम से जो बच्चा, ये 3 बच्चे जो हैं क्लास के लास्ट में जुड़े हैं, ठीक है, बाकी सभी बच्चों का सही था। क्लियर है ना। चलिए एक प्रश्न का और आंसर कीजिए, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब देखिए इस 20/30 की जगह पे मैं और कोई दूसरा ऑप्शन करके देता हूं और आंसर बताना रहेगा आप लोगों को। जैसे 60/70 आ जाए, बताइएगा आंसर क्या होगा। चारों में से कौन सा विकल्प सही है, किस प्रकार का ये दशमलव प्रसार है, आराम से कोशिश कीजिए सभी बच्चे। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। नीतीश दक्ष का दोनों का बी है, वेरी गुड। चलिए सभी का बी आ रहा है, वेरी गुड। चेक करते हैं, तो 0 से 0 कट जाएगा तो बचेगा 6/7। अब 7 से भाग देंगे 6 में, तो देखिए क्या आता है, दशमलव बैठा देंगे 0, ये 60 हो जाएगा। 7 8 56, तो वही पिछला वाला क्वेश्चन हो गया, यहाँ 4 यहाँ पे कट जाएगा, दशमलव फिर एक 0 देगा, 7 5 35, 5 कट जाएगा, फिर दशमलव एक 0 देगा, 7 5 7 7 49, एक कट जाएगा 0 देगा, 7 एकम 7, फिर से यहाँ पे 3 बचेगा। चलिए करते हैं आगे, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे कितना बचा, 3, दशमलव एक 0 देगा तो 7 चौका 28, ठीक है, 10 में 60 गया, 2 कट जाएगा 0 देगा, 7 दूनी 14, ठीक है। आगे देखिएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 कट जाएगा, तो ये 60 हो गया, फिर से अब सेम सेम बार बार रिपीट होगा। अब बार बार क्या होगा, रिपीट होगा, फिर से यहाँ पे 8 आएगा, 8 7 56, फिर यही सारा चीज रिपीट होते चला जाएगा, यानी ये सब जो है बार बार रिपीट होगा, तो ये हमारा हो जाएगा क्या, अशांत आवर्ती। क्लियर है सभी बच्चों को, बताइएगा तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी अशांत आवर्ती। क्या आप लोग निकाल पा रहे हैं, हिमांशी, क्लियर है सभी बच्चों को, आसान है ना, कर सकते हैं ना आप लोग। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कीजिएगा। चलिए √11 बताइएगा, सबसे आसान सवाल है पोल सेक्शन में। √11 का जो है दशमलव प्रसार क्या होगा, आपको बताना है पोल सेक्शन में। इससे आसान सवाल क्या होगा, पोल सेक्शन नहीं आया, पोल आ गया, अभी कीजिए। अभी तक सिर्फ 3 बच्चों का आंसर आया जी, ये तो मैंने अभी आप लोग को रटवा दिया था कि जब कभी अपरिमेय संख्या आएगा देखते ही आंसर करेंगे क्या, अभी नहीं बताएंगे, पोल एंड होने के बाद बताएंगे। सर हमने कर दिया। ठीक है, यानी कुछ बच्चे क्लास को ध्यान से नहीं सुनते हैं, इसीलिए कुछ बच्चों को आंसर अभी तक नहीं आया है। सर हमें कर दिया। ठीक है, ठीक है। सर हमने भी कर दिया। कुछ बच्चों का आंसर गलत भी हो रहा है, गलत भी बहुत ज्यादा गलत हो रहा है। लास्ट के 10 सेकेंड 2 बच्चों ने आंसर नहीं किया है। 10, सर हमारा ठीक है। 9, रेणुका, चलिए
अब मैं बताता हूं, ध्यान से देखिए, आखिर क्यों गलत ये हुआ आएगा। इतने ज्यादा बच्चों का। मैंने हमेशा बताया है, √11 हो, √2 हो, √3 हो, √5 हो, √6 हो, √7 हो, यानी कोई भी अपरिमेय संख्या हो, कोई भी अपरिमेय संख्या हो, ये सब अपरिमेय ना, अपरिमेय का आंसर केवल अशांत अनावर्ती होता है। जब भी अपरिमेय संख्या होगा अशांत अनावर्ती मारेंगे। कितनी बार बताया हूं, फिर भी बताइए 4 बच्चों का आंसर गलत था। कि कुछ भी आ जाए, √11, √2, √3, √5, √6, √7, यानी वो अपरिमेय होना चाहिए। अगर अपरिमेय है तो अशांत अनावर्ती होगा, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं था। इसके बाद भी 4 बच्चों ने आंसर गलत किया है, बताइए। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अशांत अनावर्ती। बताइए, जिन बच्चों का गलत हुआ आखिर इसमें क्या गलती किया आपने, क्यों गलत किया, कोई बताना चाहते हैं? मतलब सबसे आसान सवाल था कि नहीं अब तक का, मतलब दिमाग ही नहीं लगाना है। जब भी अपरिमेय संख्या दिखे, अपरिमेय संख्या दिखे, अपरिमेय दिखे, आंसर हमेशा ही क्या होगा, अशांत अनावर्ती। ठीक है, दिमाग ही नहीं लगाना, कुछ भी नहीं, एकदम आसान। अब जैसे मैं एक प्रश्न देता हूं, √11 के जगह पे मेरा प्रश्न है √81, आंसर बताइए तो क्या होगा? धन्य है काजल, भावना, मनीषा, खुशबू, धन्य है आप लोग। गलत है, 81 जो है अपरिमेय संख्या नहीं है, ये अपरिमेय नहीं है। ये क्या है एक्चुअल में, √81 को हम लिख सकते हैं 9 गुणे 9, यानी कि 9 है। और 9 क्या है, शांत दशमलव है, ऑप्शन ए। ये भगवान, अभी समझ में आया कौन कौन आंसर किया था? काजल, भावना, मनीषा, खुशबू, भूमिका। इट्स सो इजी क्वेश्चन, गजब, गलत आंसर और इजी। चलिए कोई नहीं, दूसरा क्वेश्चन। इसीलिए कहते हैं बाबू, जल्दी जल्दी करोगे गलत होगा, जल्दी जल्दी करोगे गलत होगा। बताइए आंसर क्या होगा? वेरी गुड। तो √65 क्या है, अपरिमेय संख्या है, और अपरिमेय है मतलब अशांत अनावर्ती होगा। ठीक है, तो आज के क्लास में इतना ही। जो कुछ भी पूछना है आप लोग अभी पूछ लीजिए।